कानपुर के इस पत्रकार की करतूत ने पूरी बिरादरी को शर्मसार कर दिया। जो मजलूमों की आवाज बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं, उसने ही एक मासूम लड़की के साथ कार में दरिंदगी को अंजाम दिया और साथ में दरोगा शामिल था। मामले पर किसी ने पत्रकार को भला बुरा कहा तो किसी ने दरोगा पर सवाल खड़े किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे पत्रकार पेशे के लिए सही हैं और क्या ऐसे मानसिक बीमार लोगों को सजा मिले जो सुधर जाएं। कानपुर के सचेंडी की घटना ने सबको चौंका दिया। एक समाज का आईना और दूसरा समाज को सुरक्षा देने वाला, और दोनों ने मिलकर एक लड़की की जिंदगी को तबाह कर दिया। मामले में जांच जारी, लेकिन लोगों ने पूछा बुलडोजर कहां है। कानपुर के सचेंडी से हैवानियत का जो मामला सामने आया है, उसने खाकी को भी बदनाम किया है और पत्रकारिता के पेशे पर भी बट्टा लगाने का काम किया है। कथित पत्रकार ने दरोगा के सामने कार के अंदर किशोरी के साथ जिस हैवानियत को अंजाम दिया है, उस हैवानियत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। गजब चौंकाने वाली बात यह है कि जो समाज को आईना दिखाने का दावा करते हैं, उन्हीं की बिरादरी से एक शख्स जुड़ा हुआ है और उसने एक लड़की की जिंदगी को तबाह करने का काम कर डाला। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जिसके ऊपर समाज को सुरक्षा दिलाने का जिम्मा है, उसकी आंखों के सामने यह सब किया गया, लेकिन बावजूद इसके पुलिस पहले इस मामले में केस दर्ज करने से कतराती रही। लेकिन जब बाद में दबाव पड़ा तो केस दर्ज किया गया और अब मामले की जांच लगातार जारी है। इस मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी नाराजगी जताई और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा समाज से भी आवाजें उठ रही हैं और लोग बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि छोटी छोटी बात पर बुलडोजर चल जाते हैं, तो फिर इस हैवानियत के लिए बुलडोजर क्यों ब्रेक लगाकर खड़ा हुआ है। आखिर इन दोनों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। और सवाल इस बात का है कि इस बीमार मानसिकता के लोगों को ऐसी सजा क्यों नहीं दी जाती कि ऐसी दरिंदगी करने से पहले उनकी रूह कांप जाए और उन्हें डर रहे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन शायद ऐसा नहीं होता, इसीलिए ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। जिस पत्रकार पर हैवानियत के आरोप लग रहे हैं, वो कानपुर के सचेंडी और पनकी इलाके में टैंकर्स से तेल चोरी करने वाले गैंग का सरगना बताया जा रहा है। साथ ही एक YouTube चैनल के साथ जुड़ा हुआ है ताकि वो पत्रकारिता का रौब झाड़ सके और कोई उसके ऊपर हाथ न डाले। इसके अलावा पुलिस कर्मियों से साठगांठ करके रखता है ताकि पुलिस उस पर हाथ न डाले और पुलिस कर्मियों के शौक पूरे करवाता है। जब से ये तमाम खुलासे हुए हैं, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब पुलिस के साथ में साठगांठ करके अपराधी इस तरीके के अपराधों को अंजाम देंगे तो फिर लोगों को इंसाफ मिलेगा कैसे। लोग तो थक हार कर परेशान होकर पुलिस के पास ही जाते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, और पुलिस के साथ में मिलकर अपराधी गठजोड़ करके जब ऐसी हैवानियत को अंजाम देंगे तो फिर आखिर लोग किससे इंसाफ की उम्मीद करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की पुलिस को A1 पुलिस करार देते हैं, लेकिन इसी A1 पुलिस में कुछ ऐसे हैवान दरिंदे बैठे हुए हैं जो खाकी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जैसा कि ये मामला सचेंडी से सामने आया है। कई ऐसे पुलिस के सिपाही अक्सर कर सामने आते रहते हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप लगते हैं और उनकी करतूतों की वजह से पूरे विभाग पर उंगलियां उठ जाती हैं। कानपुर के सचेंडी से ये मामला जब से सामने आया है, उसके बाद से पत्रकारों को भी सवालों की नजर से देखा जा रहा है। साथ ही पूछा जा रहा है कि आपकी बिरादरी से कथित पत्रकार आता है और उसने ऐसे कांड को अंजाम दिया है, तो क्या उसके खिलाफ खबर चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, जरूर चलाएंगे और ऐसे दरिंदों को बेनकाब करेंगे जो हमारे पेशे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी समाज के लोगों की भी है कि ऐसे लोगों से डरे नहीं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं और अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें सजा दिलवाने का काम करें। उनका कच्चा चिट्टा खोलकर कानून के सामने रखें कि देखिए ये कानून की आड़ में या पत्रकारिता की आड़ में छुपकर कानून को धोखा देने का काम कर रहे हैं।